नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश साहू यूट्यूब चैनल। आप सभी दर्शकों का हमारे इस यूट्यूब परिवार में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज 13 अप्रैल 2025 को आम आदमी पार्टी की राजधानी रायपुर के प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता जो है वो रखी गई थी, जिसमें आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव और राज्यसभा सांसद के साथ साथ छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी डॉक्टर संदीप पाठक जी ने छत्तीसगढ़ के बर्खास्त बीएडधारी सहायक शिक्षकों के साथ साथ प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती और बेरोजगारी के मुद्दे पर शायद सरकार के ऊपर जमकर प्रहार करते हुए बेरोजगारी के मुद्दे पर छत्तीसगढ़ की शायद सरकार के ऊपर जो है वो जमकर हमला बोला गया है। दोस्तों, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। आप खुद शिक्षक भर्ती और बेरोजगारी और बर्खास्त बीएडधारी सहायक शिक्षकों के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर संदीप पाठक जी ने किस प्रकार से शायद सरकार को चौतरफा घेरा है, उसे भी आप आगे कुछ अलग अलग वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं, सुन सकते हैं। जो एक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है वो बेरोजगारी का मुद्दा है। किसी भी राज्य में, किसी भी देश में उसकी समृद्धि और सुख का एक मूल परिचायक होता है कि हर घर में उसके नौजवानों को रोजगार मिल रही है या रोजगार नहीं। आज अगर आप छत्तीसगढ़ में जाएंगे, किसी भी घर में, परिवार में, गांव में, शहर में, तो बेरोजगारी की संख्या बहुत भयावह रूप ले रही है। पिछली जो सरकार थी वो बेरोजगारी के अगर आंकड़े उनसे पूछते तो बेरोजगारी के आंकड़ों में भी उन्होंने फ्रॉड कर रखा था। कहते थे कि 0.4% अनएम्प्लॉयमेंट रेट, नेशनल एवरेज रूरल और अर्बन को मिला के 5.86% के आसपास था। 0.4% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। कहते इन्होंने पूरे का पूरा आंकड़ा, बाकी सारी चीज में फ्रॉड है जो चला वो तो चला ही, अनएम्प्लॉयमेंट के डेटा में भी उन्होंने फ्रॉड। पर जो नई सरकार आई है, नई सरकार आने के बाद भी कोई उम्मीद की किरण दिखाई नहीं दे रहा। आज छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे लगभग जो नए आंकड़े आए हैं उसके हिसाब से 16,92,824। आप कह सकते हैं मोटा मोटी के 17 लाख लोग रिपोर्टेड अनएम्प्लॉयड। और ये वो है जो डेटा इनके पास है। जो डेटा इन्होंने रिकॉर्ड में नहीं रखा वो लाखों की संख्या में और जाता है। तो अगर आप ये मान लें कि 17 लाख लोग अनएम्प्लॉयड हैं अभी छत्तीसगढ़, तो ये वैकेंसीज अगर आप देखेंगे किस किस डिपार्टमेंट में कितना है, तो सिर्फ एजुकेशन में अगर आप एनालाइज करेंगे तो लगभग 63,053 टीचिंग डिपार्टमेंट में अकेले वैकेंसी है, पद रिक्त है। और ये जो 63,000 पद रिक्त है उनमें से 33,178 सहायक शिक्षक के हैं, 10,883 शिक्षक के हैं, 9,246 व्याख्याता के हैं, 2,119 प्रधान पाठक के हैं, 4,045 प्रधान पाठक माध्यमिक स्कूल के हैं, 3,582 प्राचार्य। कि इनमें से लगभग 5,500 स्कूल ऐसे हैं जहां सिर्फ एक टीचर है। 5,500 स्कूल। और ऐसे अगर टीचर्स को देखेंगे तो ज्यादातर स्कूल ट्राइबल बेल्ट के और बाकी के बेल्ट से आते हैं, लेकिन रायपुर जैसे शहर में भी 27 ऐसे स्कूल है जहां पर एक ही टीचर है जो स्कूल चला। 610 ऐसे स्कूल है जहां पर टीचर ही नहीं है। 3,000 के आसपास ऐसे स्कूल है जहां पर प्राचार्य नहीं है, प्रभारी प्राचार्य के रूप में काम चल रहा है। 11 साल से इन्होंने वरिष्ठता सूची निर्धारित, आप वरिष्ठता की सूची 11 साल से नहीं निकाल पाए, अब बाकी के भर्ती और प्रमोशन क्या करें। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि बीएड डीएड वाले बहुत सारे लोगों की नौकरी लगी। लगभग 2,896 ऐसे लोग हैं जो ये बीएड और डीएड वाले अभी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनका मुद्दा क्या है? इनका मुद्दा यह है कि इनको नौकरी दे दी गई। नौकरी देने के बाद जो भी कारण से टेक्निकली कहा गया कि भाई आप अनफिट हो। अरे भाई साहब, आपने पहले क्यों नहीं सोचा नौकरी देते समय कि आप फिट हो या अनफिट हो? आप नौकरी दे दिए। आप ऐसे समाज में रहते हो जिस समाज में शादी, बर, ब्याह सब कुछ कई बार सरकारी नौकरी पर निर्भर कर। कई ऐसे लोग हैं जिनकी शादी लग गई, शादी अब नौकरी छूट गई तो शादी छूट। कई लोगों को लगेगा कि यार ये क्या अजीब मजाक और हल्की बात कर रही है। हल्की बात नहीं है। हम जिस समाज में रहते हैं समाज की परिस्थिति को समझना पड़ेगा। ये नौकरी किसी के पिताजी ने जो आप दे दिए, जबरन दिया है तो अपनी गालों में, ये देश का पैसा है, छत्तीसगढ़ का पैसा है। और नौकरी आप इंसान नहीं कर रहे हो, नौकरी हमारा अधिकार है। हमको स्पष्टता चाहिए। ये जो बीएड और डीएड वाले जो आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं,
अब इनको ये कहा जा रहा है कि आपके पास डिग्री नहीं है, इसलिए आपको निकाल रहे हैं। पहले तो आपने उनको नौकरी दी क्यों? नंबर वन, अगर आपने नौकरी दे दी और आपको लगता है कि उनमें अपग्रेडेशन होनी चाहिए, जो कि अच्छी बात है, आपने उनके अपस्किलिंग के लिए, उनको अपग्रेड करने के लिए, एजुकेशन और ट्रेनिंग, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन को इंप्रूव करने के लिए आपने क्या स्कीम निकाली? आपने उनको पढ़ने का मौका क्यों नहीं दिया? अपग्रेड करने के लिए आपने क्यों मौका नहीं दिया? आप सिर्फ उनको अपना बंधुआ मजदूर बनाना चाहते हो, उनको अपना नौकर समझते हो। वो किसी के नौकर नहीं है। अपने अधिकार के लिए प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। पंचायत सचिव कब से अपने प्रोटेस्ट पे, धरने पे बैठे हुए, कौन सुनेगा? सुनने को किसी की बात फुर्सत ही नहीं है। अरे भाई, जिस सरकार में 2 मंत्री पद तक भरने की क्षमता और योग्यता नहीं है, आपको लगता है कि वो बड़ा निर्णय ले पाएंगे? इसके अलावा सिर्फ सरकारी विभाग नहीं होते जिसपे आपको नौकरी लगानी होती है, प्राइवेट विभाग होते हैं, प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं। छत्तीसगढ़ सीमेंट के सेगमेंट से, सीमेंट के फैक्ट्रियों से भरा पड़ा है। पावर का सेक्शन है जिसमें कि कितने सारे जॉब लगते हैं। माइनिंग का एरिया है जिसपे आप जॉब लगा सकते हैं। पावर सेक्टर है, ये सारे प्राइवेट है, कंपनीज लगे हुए हैं। सारी कंपनियों में मैं ये पूछना चाहता हूं, आज तक आपने कितने जॉब दिए? और जो जॉब निकलते हैं उसमें से ये मानना है, छत्तीसगढ़ की जनता का ये अधिकार है कि जितने भी जॉब ये निकले हैं इन पूरे प्राइवेट सेक्टर में, उसमें से कितना प्रतिशत लोकल को मिला है और कितना प्रतिशत बाहर से आके वो जॉब। जो भी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन वाले जॉब है वो बाहर से आ रहे हैं लोग। और बाहर से आएंगे क्यों नहीं? क्योंकि प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए। आपके बच्चे के पास तो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन क्यों नहीं है? क्योंकि सरकार के पास नहीं है। आपने कितने आईटीआई को इंप्रूव किए अभी तक? आपने कितने प्रोफेशनल स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनाए और जो चल रहे हैं, नाम के डब्बा है। तो प्राइवेट कंपनियों में भी आपने अभी तक कितने जॉब निकाले, कितनी को जॉब मिला है, उसमें से कितने हमारे देश, हमारे छत्तीसगढ़ देश के हैं, कितने लोग बाहर राज्य से हैं।